कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। पाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की! उन्होंने बोला कि तुम्हारे मतलब अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें चुड़ैल सिद्ध है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। मुझे काफी डर लग रहा है। अच्छा, आपका वजन कितना है? हाँ, वजन कितना है शरीर का? हेलो, आपके शरीर का वजन कितना है? आवाज कट रहा है सर आपका। हेलो हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं सोलापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। सोलापुर महाराष्ट्र। आप जॉब करते हो? जॉब करता हूँ। घर में दिक्कत बहुत, पैसा टिकता नहीं, तो इसलिए मैं किसी से कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि तुमने कोई साधना की है क्या? हाँ, मैं साधना तो करता हूँ, मंत्र जप तो करता हूँ। तो वो बोल रहे थे कि वो मंत्र जप से आकर्षित होकर तुम्हें एक चुड़ैल सिद्ध हुई है, वो सारी परेशानी की वजह से, वही मतलब वजह वही है, ऐसे बता रहे थे। देवी का जप करते हो ना आप? हाँ, देवी का जप कर रहे हो ना? हाँ, माँ का, भगवती का जप करता हूँ। माँ भद्रकाली? नहीं, भगवती का। हाँ, वही देवी का ही दिख रहा है। तो हाँ, देवी की ऊर्जा है। देवी की ऊर्जा है। हाँ, तो आप ये चुड़ैल है ऐसा बोला, सब आपका शरीर सूख रहा है ऐसा बोल रहा है? हाँ, तुम्हारा शरीर सूख रहा है। तुम्हें चुड़ैल तो सिद्ध हुई है अप्रत्यक्ष रूप से, तुम्हें दिखेगी नहीं। हाँ, और एक बात गुरुजी, वो मुझे अपने आसपास कोई होने का अनुभव तो होता है। हफ्ते में एक बार तो ना ऐसा लगता है कि आगे पीछे कोई खड़ा हुआ है। हाँ, तो उससे उपाय मांगा कि नहीं मांगा? हाँ, हेलो, क्या उसने उपाय क्या बताया? उपाय तो वो पैसे मांग रहे थे, वो उतना औकात मेरा नहीं है। 38,000 रुपए मांग रहे थे वो। 30? मैंने बोला कि 38,000 रुपए। 38,000। हाँ, उतना मेरा औकात नहीं। मैंने बोला कि मेरा औकात तो नहीं है इतना देने का, ऐसे बोला। तो फोन रख दिया था उन्होंने। ठीक है। अच्छा, किनसे बात किया था? नाम क्या? सूरज। कोई परेशानी है क्या गुरुजी? हेलो, आपको पहला बताया शरीर सूख रहा है। शरीर सूख रहा है मतलब मैं नॉर्मली पहले से इतना ही हूँ, बस ज्यादा बढ़ भी ना रहा हूँ, मतलब इतना ही हूँ मैं। अच्छा, देवी की ऊर्जा है आपके पास। और हाँ, आपने तो वो बता रहे थे नकारात्मक शक्ति का कभी जप किया था? नकारात्मक शक्ति का एक बार जप किया था। थोड़ा बहुत परेशानी थी तो तब जप किया था मैंने, इसके बाद कभी जप नहीं किया। हाँ, इसका जप किया था? चुड़ैल का ही जप किया था मैंने। तो वो तभी से वो आपके पास है। कितना साल से गया मेरा? वो जप करके कितना दिन हुआ? 2-2.5 साल हुआ। नहीं, 3-3.5 साल हुआ है। और वो बता रहे थे कि तुम जितना भी जाप किया हो भगवती का, माँ का जितना भी, देवी का जितना भी जाप किया हो, वो सारी ऊर्जा वो ले रही है चुड़ैल, ऐसा बोल रहे थे। ऐसा कुछ है क्या गुरुजी? ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह नुकसान भी कर रही है, ऐसा नहीं है। 50% नुकसान। हाँ। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि जब परेशानी आती है तो लगता है कि मैं कुछ कर दूँ सिद्ध वगैरह तो हो जाएगा, तो परेशानी से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा कह के चुड़ैल को, पिशाचनी को या यक्षिणी को बुला लेते हैं। तब तक वो तो सिद्ध नहीं होती, पर जब परिस्थितियाँ स्वतः ही ठीक हो जाती है और उसके बाद वो शक्ति तो वही रहती है, तो वो शक्ति को आप भूल भी जाते हो उसको करके। बाद में परेशानियाँ भी थोड़ी बहुत होती है, यानी कुछ शक्तियाँ परेशान नहीं करती, बस ऊर्जा ले लेती है आपके भाग्य से। जैसे कि मंत्र ऊर्जा ले लेती है या अपनी खाया हुआ वो शोषण करती है, जिससे कि आपके शरीर
का विकास नहीं होता, आपका धन का विकास भी रुक जाता है, शरीर ही ठीक नहीं चलेगा, मन बुद्धि ठीक नहीं चलेगा, तो स्वतः ही घर में परेशानी आने की, चिड़चिड़ापना आ जाएगा और साथ ही धन कमाने में भी रुचि नहीं होगी, काम करने में, तो स्वतः ही विकास या रुक जाता है, सब कुछ ठीक नहीं हो सकता तब। तो वो क्योंकि सारी कुछ भी करना हो तो ऊर्जा लगती ही लगती है, गाड़ी चलाना हो तो भी ऊर्जा लगती है, और आप कार्य करना चाहते हो, शरीर चलाना चाहते हो तो भी ऊर्जा ही लगती है, तो सारा कुछ ऊर्जा पर डिपेंड है। तो वो शक्ति को आपने बुलाया है तो वो भी ऊर्जा लेगी ना, वो तो भूखा थोड़ी रहेगी, तो वो ऊर्जा आपके शरीर के माध्यम से ऊर्जा लेती रहेगी, जिसका आपके जीवन पर परिणाम होता रहेगा ऐसा। तो उसके बाद क्या होता है कि समझो कि आपने वो उसको बुला लिया, तो वो कब्जा कर लेते हैं, बाद में से आपका शरीर छूट जाता है, तो वो आपकी आत्मा को भी पकड़ लेते हैं, काम के करने के लिए यूज कर लेती है आपके सूक्ष्म शरीर को, तो क्योंकि वो गंदा ही कर देती है, आपके ऐसे कर्म वगैरह करा देती है जिससे कि आपकी मुक्ति ना हो जाए उससे। तो वो यम में आता है, तो यम पे जो मृत्यु होनी चाहिए वो रुक जाती है, और उसके बाद उसके सानिध्य में ही रहना पड़ता है, और नहीं तो अनडायरेक्टली वो मदद करती है, उसके ऋणी बना लेती है, और फिर आपको लगता है हाँ धन आ रहा है, ये आ रहा है, तो उसके बाद वो उस मरने के बाद वसूल करती है। तो गुरु के बिना जो करता है तो वो निश्चित ही दुख ही पाता है, क्योंकि ये परिस्थितियाँ ही ऐसी हैं, निर्माण कर देती है जिससे व्यक्ति उसके वश में हो जाए और उसके अनुसार ही चले, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ ज़रूरत होती है, जैसे हर व्यक्ति को पैसे की, खाने की ज़रूरत है, ये प्रकृति का नियम है, कमी कमी रखी है, वैसे इतर योनि को भी ज़रूरतें होती है, तो वो आपके द्वारा पूर्ण करने की कोशिश करती है। बाकी तकलीफ तो नहीं देती, देती भी है, नहीं भी देती है, और कुछ ज़्यादा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, ऐसा भी होता है। नहीं तो आपको ऐसा कभी गलती से आपने कोई जप किया है तो आप विसर्जन की विधि प्राप्त करके वो कर सकते हैं, नहीं तो एक सफल गुरु होता है या आध्यात्मिक, तो वो तुरंत खींच लेते हैं। जैसे हमने बहुत सारे लोगों की कर्ण पिशाचिनियों को खींचा है और उसके माध्यम से किसी और को दे दिए और हमारे काम करने के लिए यूज करते हैं हम। तो ऐसे कितने लोगों को हमने कर्ण पिशाचिनी से मुक्ति दिलाई, बस तो उनको कुछ करना है कि नहीं बताओ। बाकी बहुत सारे पंडित लोग बोलते हैं नदी के किनारे जाओ, ये करो वो करो, वो उपाय कारगर नहीं होता। बहुत सारे लोग विधि विधान देते हैं और 40,000 से लेके कितना 50,000 तक लिखे थे और डरा भी देते हैं ये होगा वो होगा। तो थोड़ा बहुत सत्य होता है, थोड़ा बहुत झूठ होता है, तो ऐसा ही करते हैं सब लोग। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अच्छे गुरु के शरण में जाते तो 1 मिनट में खींच लेते सारा कुछ। तो उसका असर आपको 11 दिन के बाद दिखने लगता है कि हाँ अभी मैं फ्रेश महसूस हो रहा हूँ, वो दबाव महसूस नहीं हो रहा। तो ख्याल रखना चाहिए अपना कि बहुत सारी सिद्धियाँ या ये करने के चक्कर में लोग बहुत सारी शक्तियों को बुला लेते हैं, पर उनको मेंटेन नहीं करते तो कैसे होगा। अब बिजली के तार को तो लगा रखे हो घर में, पर वायरिंग व्यवस्थित नहीं है तो सब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वैसे ही शक्तियों का भी होता है, वो आपके मन, नाड़ियों, बुद्धियों पर प्रभाव डालते हैं और जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत सारे तांत्रिक जो होते हैं साधना करते करते ही मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे देखे होंगे आपने तांत्रिक लोग। तो वो उस समय ऐसा होता है उनकी नाड़ियों पर इतना प्रेशर या दबाव आ जाता है कि उनके सब सिस्टम का ढीला हो जाता है। तो उसके बाद वो उनकी शरीर वो ऊर्जा को सहन नहीं कर सकती और मृत्यु हो जाती है। तो हर व्यक्ति को गुरु के माध्यम से ही सिद्ध करना चाहिए, भले वो 1-2 रुपये का दक्षिणा ले ले ज़्यादा, पर एक प्रॉपरली आपको जीवन को सफल बना देता है, उसमें कोई संशय नहीं। और मैंने इतनी भी एक्शनियाँ या इतनी सारी साधनाएँ करा तो हर व्यक्ति को प्रॉपर लाभ ही होता है, उससे नुकसान होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि हर गुरु से शक्ति लेते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है वो प्रॉपर शक्ति प्रसन्न हुई होती है, काफ़ी ऊर्जा दी होती है, उसको जो भी चाहिए होता है ऑलरेडी उसको दिया होता है। तो उसके बाद वो प्रसन्न रहती है, वो सब रहस्यों को जानता होता है जो तांत्रिक होता है, तो उसके यानी गुरु होता है। तो उसके बाद उससे ये जो सिद्धि मिलती है वो प्रसन्न होती है और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको हमने कुछ दिया है तो वो भी हमें देने को बाध्य है, क्योंकि वो भी किसी का ऋणी नहीं बनना चाहती। तो शक्ति को जितना अच्छा प्रसन्न रखकर हम देते हैं वो उतना ही हमें लाभ देती है। चुड़ैल हो, पिशाचिनी हो या अप्सरा हो या 10 महाविद्या में, तो जिनको प्रसन्न करके रखते हैं तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा बहुत कुछ देती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर उसको प्रॉपरली उतना प्रसन्न करने के लिए जो प्रयास रखते हैं वो करने ज़रूरी है। तो आप खुद करते हो तो आपको दिक्कत कभी नहीं होती। हाँ, पर नाराज़ हो जाती हो तो बहुत कुछ कर सकती है वो।